हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आनंद सालुंग के एजुकेशन में। और जैसा कि बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, बच्चों का डिमांड था, बच्चों को मैथ्स के वीडियो चाहिए थे, तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए मैथमेटिक्स। और आपको तो पता ही है कि मैथ्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिज़िक्स में भी हेल्प करता है और केमिस्ट्री में भी हेल्प करता है। तो इसी छोटी सी शुरुआत बात के साथ हम आज का हमारा मैथ्स सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स एंगल्स। तो हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ाई शुरू करेंगे। आपकी जैसे जैसे आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आया तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है आपके पास, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि मैं आपका फ्रेंड, आपका टीचर, आपका बड़ा भाई आपको पढ़ा रहा है। ठीक है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, और जिसको हम कहते हैं एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट। तो सबसे पहले बात ये आती है कि ये एंगल होता क्या है। सो बेसिकली एंगल के बारे में हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में घड़ी है, और घड़ी की जो सुई है वो गोल घूमती रहती है ना। तो उसको समझने के लिए मान लेते हैं ये हमारा एक एरो है, और एक हम दूसरा एरो बनाते हैं, और दूसरा एरो हमारे पास कुछ इस तरह से है, इस तरह से। सो हमने क्या देखा कि इस दो लाइन के बीच में कुछ एक तो एंगल जैसा बन गया। और इसको थोड़ा और समझने के लिए आप इसको इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कि मान लीजिए कि ये पहले एरो ऐसा था, और ये एरो गोल घूम के इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ऐसा आ गया। तो हमने इनिशियल पोजीशन से इसको एक अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंचा दिया है। तो मान लो ये वाला पॉइंट है O, और इधर एक पॉइंट मार्क कर दिया, हमने कहा A, और इधर एक पॉइंट मार्क कर दिया B, और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस सिंबल से जिसको हम कहते हैं थीटा। तो ये हो गया हमारा एंगल थीटा, और इसको हम कहते हैं एंगल। तो अभी आपको समझ में आ गया एंगल कैसे होता है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स, हम इसको लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल्स टू थीटा, जिसमें कि ये जो रे है हमारा OA, इसको कहते हैं हम इनिशियल रे, और जो दूसरा रे है OB, इसको हम कहते हैं टर्मिनल रे। तो ये हमारा इनिशियल और टर्मिनल रे बनके तैयार हो गया, और हमको पता चल गया एंगल क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम सीखेंगे उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। तो पहली बार जब स्टूडेंट्स को ये समझ सुनने में आता है पी पॉजिटिव है और नेगेटिव भी एंगल होता है, तो वो समझ नहीं पाते, बोलते कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो हम लोग अभी समझेंगे कि कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल बनाते हैं। तो पहले हमने समझ लीजिए कि एक एरो ले लिया। तो कभी भी एंगल बनाने की जो शुरुआत होगी वो इसी तरह के हॉरिजॉन्टल एरो से होगी, और इसको हम रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के लिए हम एक दूसरा एरो ले लेते हैं। मान लीजिए एक हमने दूसरा एरो ले लिया, दूसरा एरो इस तरह का है, इसको मैंने इसके ऊपर ओवरलैप करा दिया। ये इनिशियल पोजीशन है ना। अब इसको हमने रोटेट कराना शुरू किया, और रोटेट करते 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 हम इसको यहाँ तक लेके आ गए, इसको हमने इस तरह से लेके आ गए। तो हम इनिशियली कहाँ पे था, ये यहाँ पे था, ये हॉरिजॉन्टल था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, और इससे हमने रोटेट करना शुरू किया, और हम इसको ऊपर तक ले गए इस तरह से। तो हम इस तरह से एंगल बनाते टाइम पे ये एरो इस तरह से बना देंगे, और ये हम लिखेंगे थीटा। तो ये जो हमारा रोटेशन था,
तो वो रोटेशन कैसा था स्टूडेंट्स? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसे? घड़ी की जो सुई है वो जैसे घूमती है उसके ऑपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। नाउ आप अब इसको जरा ऐसे समझो कि मान लीजिए हमारे पास एक फिर से एरो होता और वो एरो ऐसे था। मैंने आपको बताया बच्चों कि हम सबसे पहले लाइन तो हमारा हॉरिजॉन्टली बनाएंगे, अब दूसरा एरो बना देते हैं जो कि टर्मिनल आर्म बनाएगा एरो का, है ना। तो दूसरा एरो भी हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करने वाले हैं, लेकिन उल्टा। कैसे रोटेट करेंगे स्टूडेंट्स? उल्टा, ऐसा। देखो आपको समझ में आ रहा है क्या? ऐसा देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस बार जो हमने रोटेट किया एरो को, तो ये वाला एरो का डायरेक्शन हम इस तरह से लिखेंगे। ये रोटेशन कैसा है स्टूडेंट्स? ये है क्लॉकवाइज रोटेशन। ये है क्लॉकवाइज रोटेशन, इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कह लेते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान रखनी है, इन केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, the angle is taken as positive, and in case of clockwise direction the angle is taken as आपको तो समझ में आ रही होगी बात हम क्या कह रहे हैं, है ना। तो इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आप लोग इसको अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब आपको पता चल गया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेने से पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए मैंने पहला एग्जांपल लिया, है ना, एक एरो बनाया इस तरह से और एक दूसरा एरो बनाया कैसा? ऐसा। और मैंने कहा कि ये एंगल कितना है? चलिए थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं, इसको हम ऐसा बना देते हैं, है ना। इसको हमने ऐसा बना दिया और हमने कहा कि ये वाला एंगल थीटा है 90 डिग्री ना। तो आप पूछोगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, इसमें सवाल क्या है? तो मेरा सवाल बच्चे लोग ये है कि क्या हम इस थीटा एंगल को नेगेटिव एंगल यूज करके लिख सकते हैं? तो अगर आप सोचोगे तो आपको मैंने बताया कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो एंगल पॉजिटिव आता है, इसलिए +90 लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मान लो हमने ऐसे रोटेट किया होता तो हम कैसे घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज। और आप देख सकते हो कि अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा बना दूं तो यहां से यहां तक 180 और यहां से यहां तक 90, तो इस थीटा को 90 +90 तो हम लिख ही सकते हैं, साथ में -270 भी लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में ना। इसके बाद थोड़ा और समझते हैं, एंगल्स को और समझते हैं ना। अगर किसी बच्चे ने बोला सर मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं पूछूंगा कैसा? बोला कि सर मैं यहां तक तो रोटेट किया लेकिन एक और गोल चक्कर मारा मैंने इधर तक, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस केस में 90 डिग्री तो पहले ही बन गया था, लेकिन एक और पूरा गोल घूमने से हमको कितना ऐड करना पड़ेगा? 360 डिग्री। तो ये टोटल एंगल कितना बन जाएगा? 450 डिग्री। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक ऐसा एरो बना दिया। अभी ये कैसा एरो है ना, अभी आपको पता चलेगा कैसा एरो है। ये है हमारा पॉइंट, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है। तो मैंने कहा ये वाला एंगल बताइए कितना होगा, इसको मैंने अल्फा कह दिया। तो अल्फा का वैल्यू आप इमीडिएटली बता देंगे कि सर +180 हो जाएगा। अब मैं आपको पूछूंगा क्या हम इसको नेगेटिव एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप बोलोगे यस सर, और आपका आंसर आ जाएगा ऐसे रोटेट करने से। और अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो अमाउंट ऑफ रोटेशन तो सेम है, तो ये वाला वैल्यू आएगा -180 डिग्री। चलो एक और क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको और किसी तरह से लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे यस, आपने पढ़ा दिया सर। हम एक यहां तक गोल घूमे और फिर से एक गोल चक्कर मारा, तो ऐसा करने पे हम क्या कह सकते हैं कि टोटल एंगल जो होगा वो 180 डिग्री +
360 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक गोल चक्कर घूमने से टोटल एंगल 360 हो जाता है, और ये मिलके कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, 540 डिग्री। तो आपको थोड़ा बहुत एंगल्स के बारे में समझ में आ गया, पॉजिटिव एंगल क्या होता है ये भी समझ में आ गया, नेगेटिव एंगल क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अब आपके लिए है एक सवाल जो कि आपको करना है आपके घर पे, ठीक है। तो सवाल ये है, ये एक एरो बनाया मैंने, और मैंने एक और एरो बनाया जो कि है इस तरह का, किस तरह का, इस तरह का, ऐसा दिखा क्या। और मैंने कहा कि ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है हमको, ये +150 डिग्री है। तो इस थीटा को हमको नेगेटिव एंगल के टर्म्स में लिखना है। अब आप क्या करोगे, तो चलिए वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए, करेंगे। और एक काम करता हूं, मैं आंसर बता देता हूं, बट आप लोग पहले सॉल्व करना फिर चेक करना, है ना, आपको मजा आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका -210 डिग्री। आया क्या? मुझे मुझे पता है कि बहुत सारे या फिर सारे ही बच्चों ने करेक्ट आंसर किया होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम हमारा एंगल्स का कॉन्सेप्ट और समझते हैं अच्छे से। तो इतना सीखने के बाद अभी हमको क्या करना है, अभी हमको सीखना है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो हमारा हेडिंग है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सो इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो बेसिकली देयर आर two systems for measurement of angles, या फिर रादर मैं ऐसा कहूं कि देयर आर 3 systems of measurement for measurement of angles। सबसे पहला सिस्टम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। अच्छा, अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पहले मैंने 2 क्यों लिखा था और अभी मैंने 3 क्यों कर दिया, ठीक है। दूसरा होता है सेंटेसिमल सिस्टम, तीसरा होता है सर्कुलर मेजर, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारा थर्ड वाला है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम यूज करते हैं, इस सिस्टम को हम यूज करते हैं हमारे फॉर्मूला में, हमारे डेरिवेशंस में, और ये बेसिकली यूज कौन करता है, साइंटिस्ट्स यूज करते हैं, रिसर्चर्स यूज करते हैं, है ना। तो ये होता है, आपको समझ में आएगा। अच्छा, इन 3 सिस्टम्स का दूसरा भी नाम है, इसको हम लोग डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं। तो जैसे मैंने डिग्री वर्ड यूज किया होगा आपको तुरंत समझ में आया होगा, डिग्री तो सुना हुआ है पहले, है ना। सेंटेसिमल सिस्टम में हम इसको लिखते हैं ग्रेड सिस्टम, और सर्कुलर मेजर को हम लोग लिखते हैं रेडियन सिस्टम। तो अभी जो मैंने ब्रैकेट में सिस्टम्स के नाम लिखे, इसमें डिग्री क्या है बच्चा लोग, ये है यूनिट। ग्रेड क्या है, ग्रेड है यूनिट। और रेडियन क्या है, रेडियन है यूनिट इस सिस्टम का। तो आपको तीनों सिस्टम का यूनिट पता चल गया, डिग्री, ग्रेड, रेडियन। अच्छा, अभी आप पूछोगे सर अब बताओ कि आपने पहले 2 क्यों लिखा था फिर 3 क्यों कर दिया। क्योंकि बेसिकली हम अभी ज्यादा करके सेक्साजेसिमल सिस्टम यूज करते हैं और सर्कुलर मेजर यूज करते हैं। सेंटेसिमल सिस्टम का यूज अब बहुत कम हो गया है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ सेक्साजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर मेजर पढ़ेंगे, इसलिए मैंने सिलेबस के हिसाब से सिर्फ 2 सिस्टम्स को मेंशन किया था। बट ठीक है, चलिए एटलीस्ट नाम तो सही, नाम तो पता चल गया, है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो पहला सिस्टम है हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सेक्साजेसिमल सिस्टम, है ना, इसको हम लोग और क्या कहते हैं बच्चों, डिग्री सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या होता है मैं आपको बताता हूं, आप देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा, आपको समझ आएगी बातें। इन दिस
in this system, one complete rotation is divided in 360 equal parts, and each part is known as वन डिग्री। और इसको हम लिखते कैसे हैं, वन के ऊपर ऐसा छोटा सा जीरो लिख के, है ना, 1 डिग्री। तो बेसिकली हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे वन कंप्लीट रोटेशन। इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा ये क्या हो रहा है, वन कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, क्योंकि पूरे को कितने पार्ट्स में हमने बनाया, 360 पार्ट्स में, और हर एक पार्ट कितना है, 1 डिग्री है। तो अगर टोटल पार्ट्स काउंट करें तो कितना होगा, 360 डिग्री, सिंपल है ना। अब आगे बढ़ते हैं ना। 1 डिग्री इज अगेन डिवाइडेड in 60 equal parts, and each part is known as a minute। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 के ऊपर ऐसा डैश बना के। तो बेसिकली 1 डिग्री में कितने पार्ट्स है टोटल, 60, और हर पार्ट को 1 मिनट कहते हैं, तो ये हो जाएगा 60 मिनट्स। आ रही बात समझ में, है ना। चलिए, तो आई थिंक इतना आप लोगों ने समझ लिया, इसको आप लिख लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड in 60 equal parts, and each part हम लिख रहे थे 1 minute is further divided in 60 equal parts, and each part is known as a second। बीच में थोड़ा कुछ तो एरर आ गया था, जिसकी वजह से हमें फिर से लिखना पड़ रहा है ये। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब सेकेंड्स को डिनोट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, 1 के ऊपर डबल डैश लिख के, है ना। तो ये हमको समझ आ गया। तो बेसिकली इतने से के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि डिग्री से मिनट और मिनट से सेकंड कैसे बनता है। डिग्री से अगर हमको मिनट बनाना होगा तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट से सेकंड बनाना होगा तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डिग्री से अगर हमें सपोज मिनट में कन्वर्ट करना हो, है ना, मिनट में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अगर मिनट से फिर से डिग्री में मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मान लो हमको सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 60 से डिवाइड। और उसी तरह से अगर हमको फिर से मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड। तो ये आपको बातें समझ आ गई। तो इतना कुछ समझने के बाद अब हम करते हैं थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इतना कॉपी कर लिया होगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके लिए मैंने लाया है थोड़ा कुछ क्वेश्चंस, बहुत इजी से क्यूट से क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग
angles in degrees, minutes and seconds. पहला फर्स्ट है 74.87 डिग्री और दूसरा है माइनस ऑफ 30.945 डिग्री। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ आएगा क्या करते हैं। देखो इस डिग्री में यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ठीक था क्योंकि यहां तक तो नंबर है, लेकिन प्रॉब्लम क्यों आ गई? क्योंकि ये डेसिमल में आ गया। हमको डेसिमल में डिग्री को हम जनरली नहीं लिखते हैं, तो हमको इसी डेसिमल डिग्री को मिनट में और फिर आगे सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे जरा देखिए। 74.87 जो डिग्री है हमारे पास, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 74 डिग्री प्लस 0.87 सेकेंड्स 87 डिग्रीज, है ना। ये डिग्री वाला पार्ट इंटीजर पार्ट अलग कर लिया, ये डेसिमल वाला पार्ट अलग कर लिया। अब अगर इस डेसिमल को हम मिनट में बनाना चाहते हैं, आपको जस्ट मैंने अभी बताया डिग्री से मिनट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं। तो ये आ जाएगा 74 डिग्री प्लस 0.87 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 60 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मिनट्स में। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 74 डिग्री प्लस 52.2 मिनट्स। शाबाश। अब देखो फिर से ये वाला पार्ट इंटीजर में आ गया, दिख रहा है क्या आपको, और ये फ्रैक्शन में आ गया, मतलब डेसिमल में आ गया। तो फिर से हम इसको अलग कर देंगे, हम इसको लिखेंगे 74 डिग्री 52 मिनट्स। अब इसके बाद प्लस डेसिमल को कर दिया 0.2 मिनट्स। अब फिर से हम मिनट्स को डेसिमल में नहीं रख सकते, सेकंड्स में बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 74 डिग्री 52 मिनट्स प्लस 0.2 इंटू 60। अब ये बन गया सेकंड्स। तो जब हम इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 74 डिग्री 52 मिनट्स 12 सेकेंड्स एंड दैट इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आ गई क्या बात समझ में? इजी था ना, कहा ही था मैंने। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और दूसरे वाले एंगल को देखते हैं। तो पेज पलट देता हूं मैं, इतना आपने कर लिया रहेगा, है ना। दूसरा वाला आप अगर चाहो, अगर आपको ये सब खुद समझ आ गया हो तो आप खुद से भी कर सकते हैं और फिर फाइनली आंसर मैच कर लेना। तो दूसरा पार्ट जो था वो था -30.945 डिग्री। चेक कर लेते हैं, -30.945 डिग्री, यस बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके लिए हम फिर से शुरू करते हैं, है ना, हो जाते हैं शुरू, है ना। किसके लिए? सॉल्व करने के लिए, बाकी थोड़ी कुछ करना है अपने को। तो ये हमने लिखा -30.945 डिग्री। तो माइनस साइन को हमने कर लिया बाहर, है ना, बोला चलो बाहर चलो, है ना। और इस डिग्री को अलग कर लिया, 30 डिग्री इंटीजर वाला पार्ट अलग और डेसिमल वाला पार्ट अलग। अब हमको डेसिमल वाले को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हमने लिखा -30 डिग्री प्लस 0.945 इंटू 60 मिनट्स। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने से हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? हमको मिलेगा 56.7 मिनट्स। आप ये करके देख सकते हैं। और फिर अब हमको फिर से ये इंटीजर वाला पार्ट मिल गया, है ना, और ये डेसिमल वाले पार्ट को सेकंड्स में बनाना होगा। तो ये आएगा -30 डिग्री प्लस 56 मिनट्स प्लस 0.7 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा 42 सेकेंड्स। सो द फाइनल आंसर विल बी -30 डिग्री 56 मिनट्स 42 सेकेंड्स। शाबाश। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों का या फिर सारे बच्चों का ही करेक्ट हुआ होगा, क्योंकि इतना इजी तो है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो इतना करने के बाद क्या आपको होमवर्क चाहिए? तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़े होमवर्क दे दूँ, आप लोग घर पे इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर कहाँ पे बताएंगे? ऑब्वियस सी बात है, कमेंट्स में, है ना। तो ये है आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स, express the following angles
in degree, minutes and seconds. तो अगेन इसमें मैं दो पार्ट दे रहा हूं आपको बेटा, दोनों आप लोगों को कर लेना है ना। फर्स्ट वाला है 42.34 डिग्री, है ना। मैं ना क्वेश्चन में आपको बीच बीच में गूगली भी डालूंगा। गूगली मतलब जो थोड़ा सा आपको अलग जा करके और सोच के आंसर करना पड़ेगा, बट फिलहाल तो ये तो बड़ा इजी है, इसमें कोई गूगली नहीं, ये तो आप लोग सारे बच्चे फटाफट कर लोगे, ठीक है। तो ये हम दूसरा वाला आपका होमवर्क है, ये है 13.225 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेंगे और मुझे आंसर चैट में या फिर कमेंट्स में लिख के बता देंगे। तो आई थिंक इसके साथ हमारा डिग्री सिस्टम खत्म हो गया। अब इस वीडियो के बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट सिस्टम जिसके के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है सर्कुलर मेजर या फिर रेडियन सिस्टम। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और मुझे पता है आप बहुत अच्छा करेंगे और बहुत मन लगा के पढ़ेंगे। मेरा ढेर सारा प्यार सारे बच्चों के लिए और आनंद सालुंग के एजुकेशन की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सपोर्ट, आपका प्यार के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।